हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी कक्षा 5 के लिए। उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर 5 देखिए भी प्रैक्टिस के लिए 4 हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाके देख लीजिए। देखिए भी इसी प्रकार ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके पेपर आएंगे और आपको और भी आपकी जो वर्कशीट है, वर्कबुक है इंग्लिश की, उसका हल भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वर्कशीट को भी हल कीजिए ताकि आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल कम रहे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। देखिए भी पहला क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, सेम का सेम। चूज द वर्ड, उस शब्द को चुनो विच हैज ए डिफरेंट साउंड, जो अलग ध्वनि देता हो। ऑफ द अंडरलाइन लेटर, यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए अक्षर है ना, उनकी ध्वनि चेक करनी है आपको। टू, नाउ, सो, नो, नो, सो, नो, इनमें क्या है भी टू अलग है, टू की ध्वनि क्या है, डिफरेंट है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नाउ, साउ, नाउ, इन तीनों की सेम है, टू अलग है। 2 नंबर क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आई टुक द इंजर्ड मैन टू द डॉक्टर। अब यहाँ पर आई का क्या होता है अभी, माई सेल्फ होता है। ई का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, वी का और सेल्वेज। ये बीजिए, इसके 50 क्वेश्चन की हम एक हमारा मॉडल पेपर अलग से बनाएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे इसी से संबंधित आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, विच ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, कौन सी ट्रैफिक लाइट है वो कहती है रुको। तो यहाँ पर ग्रीन कहती है गो, येलो कहती है वेट और रेड कहती है स्टॉप, रुक जाओ। 3 प्रश्न बनते हैं इनसे, कोई प्रश्न आ सकता है आपके। नेक्स्ट देखिए भी, वाइल ड्राइविंग, वाइल के बाद आईएनजी आता है। ए व्हीकल, व्हीकल चलाने के दौरान वी मस्ट, हमें चाहिए द रोड सेफ्टी रूल्स, रोड सेफ्टी नियम का फॉलो करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, फॉलो होता है अनुसरण करना, मानना किसी की बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ये 5 वोवल दिए हुए, इनका प्रयोग करते हुए दोनों शब्द को पूरा करना है। ये पेलेस है, महल, यहाँ पर ए आएगा। ये चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, गलत दे दिया इसने, डी आएगा यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर डी दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर ई लगभग वोवल भरवाता है, ई भरवाना चाहिए था, ये मिस्टेक है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल आपको अप्लाई करना है। क्या करना है भी, आर्टिकल ए एन और द में। हम मेहरानगढ़ फोर्ट, जितने भी किले हैं, फोर्ट मन होता है किला, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे मेहरानगढ़ हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है भी, द आर्टिकल आता है। कौन सा आता है भी, द, याद रखना। जितने भी ताजमहल है जैसे यूनिक चीजें हैं ना, उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा भी, द। नदियों के नाम है, सन है, मून है। कालीबाई वॉज, कालीबाई थी एक लड़की, कैसी लड़की थी भी, ए लड़की, एक लड़की थी ना, ब्रेव गर्ल, ये ब्रेव गर्ल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पीक्स, यहाँ पर आपको स्पीक्स लगाने हैं, एल वाई और फुल में से जोड़ने हैं। तो देखिए भी, ब्यूटी, अब शीज शब्द के अंत में क्या हो भी, वाई हो, तो उसे हटाकर क्या करते हैं भी, आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी, आई। यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई, वाई को बदल देंगे आई में, आगे लिख देंगे फुल, ब्यूटीफुल, सुंदर। एग्जैक्ट, एग्जैक्टली, यहाँ पर एल वाई जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें देखो भी, अरेंज द जम्बल लेटर, आपको ये जो अक्षर दिए हुए आगे पीछे दिए हुए उनको अरेंज करना है। एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जैसे एल यू एल एफ, ये क्या भी फुल है, फुल माने क्या होता है भी, भरा हुआ, एफ यू डबल एल आई। ये क्या है भी, वाई टी पी एम ई, एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली, फुल का अपोजिट क्या होता है भी, एम्प्टी होता है, ये भी याद रखना, अपोजिट वर्ड में आ सकता है फुल का एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा आपकी। रोड सेफ्टी से संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे, हम 50 प्रश्नों का एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो। कम से कम ये 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे इसमें। देखिए भी, ये 4 वर्ड दिए गए हैं, ड्रिंक पीना, ओपन खोलना, फॉलो अनुसरण करना, स्लो होता है धीरे। डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय
शराब नहीं पीनी चाहिए। ड्रिंक का मतलब यहाँ पर पीना है, शराब ड्रिंक आएगा। ऑलवेज हमेशा फॉलो स्पीड लिमिट, आपको स्पीड की जो लिमिट है उसे फॉलो करना चाहिए अपने जब भी सड़क पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखे होते हैं, बैनर लगे होते हैं कि इतनी कार की स्पीड है, इतनी ये चलाना चाहिए, यहाँ पर फॉलो आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेक्स। ग्रेट महान, बिजी होता है वेस्ट, डूइंग होता है करना, टू प्रीपोजिशन है, ये सबसे ज्यादा अंक वाला प्रश्न है। दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, उसने रोहित पर बड़ा प्रभाव रखा। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ऑल ऑफ देम आर, सभी क्या थे भी, बिजी थे। दे आर क्या कर रहे थे, डूइंग समथिंग, कुछ न कुछ कर रहे थे। इस प्रकार आपको ये फिलअप करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखो भी यहाँ पर, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, हाथी थे वो सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ये ट्रू है, चिल्ला रहे थे वो। द एटमोस्फेयर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, विद्यालय का जो वातावरण है वो दोस्ताना होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, हनुमान का जो गेटअप था वो बच्चों को आकर्षित करता है। हनुमान जी जो प्ले रोल करते हैं उसमें ये भी सही है। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने दोस्तों से सुबह खेलता था, ये फॉल्स है। द स्टार साइंस ब्राइटर देन द सन, जो तारे हैं वो सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं, ये भी गलत है। सूर्य ज़्यादा चमक, अगर सन की जगह स्टार आता, स्टार की जगह सन आता तो ये ट्रू होता। अब यहाँ पर स्टार है वो सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं, ये गलत है। द फायर फ्लाई केम इन टू द रूम थ्रू द डोर, जो फायर फ्लाई थी वो कमरे में दरवाजे के अंदर से आई थी, ये गलत है, डोर से नहीं आई थी वो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, यहाँ पर मैच करवाने, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए टू बी, कॉलम ए से बी से मिलान करना है आपको। नॉट लाइकली टू स्टील, जो चुराने से संबंधित ना हो, कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, उसे क्या बोलोगे भी आप, ऑनेस्ट बोलोगे, ईमानदार। ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, एक ऐसी ही वस्तु जो दांत साफ करने काम आती है, क्या काम आती है भी, लंच सॉक्स ब्रश, यहाँ पर क्या आती है भी, ब्रश काम आता है। कवरिंग होता है ढकना, अंडर शूज, जो जूतों के नीचे ढका हुआ रहती है, क्या रहते हैं अभी, शूज के नीचे क्या पहनते हो आप, सॉक्स, जुराबें। ए मील इन द मिडल ऑफ द डे, एक भोजन जो दो दिन के मध्य में खाया जाता है, क्या खाते हो दोपहर में, लंच। सुबह आ गया तो ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। ये पर्सन हु टीचर्स, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है, ये तो आपको पता ही है, टीचर आ जाएगा। शोइंग इरिटेशन, नाराजगी दिखाना, तो होता है नाराज, एनॉइड। नेक्स्ट देखिए भी, 16 to 18 है, ये एक पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए, पैसेज बहुत ज़्यादा आएंगे, इसको 2 बार पढ़ना ताकि आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल ही ना रहे। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मेले हैं वो आयोजित किए जाते हैं, एट वेरियस प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पर। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस क्या होता है भी, मांगलिक कार्यक्रम अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, तो शुभ कार्य होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ऑस्पिशियस। चिल्ड्रन इंजॉय, बच्चे इंजॉय करते हैं। देम सेल्वेज, अपने आप। इन मेनी वेज, बहुत से तरीकों से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, वे विभिन्न प्रकार के रोल निभाते हैं। कौन कौन से भी, लाइक राम का, हनुमान का, राक्षस का। यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स, क्या बनाए हुए भी, हाथों से बनाए हुए मास्क, हथियार। आर्म्स क्या होते हैं भी, हथियार, और मास्क, मुखटे। एट सनसेट, शाम के समय, राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण केम इन ए चैरिट, चैरियट क्या होता है भी, रथ होता है, क्या होता है भी, घोड़ा गाड़ी के द्वारा चलाया जाने वाला रथ होता है, उस पर आते हैं। विद वानर सेना, वानर सेना के साथ में। राम शूट एरो एट द एफिजीज, एफिजीज क्या होता है भी, पुतले होते हैं ना, जो राउंड के पुतला होता है उसे कहते हैं एफिजीज, पुतलों पर तीर मारते हैं। शूट होता है मारना, एरो होते हैं तीर। व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पर क्या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं भी, आपको ये लाइन लिखनी है, फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस।
आप व्हाट हटा दो, यहाँ पर फेयर्स लिख दो। फेयर्स क्या होते हैं भी? मेले। ये सेम का सेम सेंटेंस लिखोगे, क्वेश्चन मार्क भी हटा दोगे। हु शूट एरो एट द एफिजीज। हु का प्रश्न आए तो कोई व्यक्ति का नाम पूछा गया आपसे कि जो पुतले हैं उन पर तीर कौन मारता है। तो यहाँ पर आया था, लास्ट लाइन है देखो भी, ये सेम लाइन लिखोगे। आप हु हटा दोगे, यहाँ लिखोगे राम। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, और प्रश्न मार्क चिन्ह हटा दोगे, फुल स्टॉप लगा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट खोजना है। सनराइज का क्या आया था अभी? सनसेट आया था। क्या आया था अभी अपने पैराग्राफ में? सनसेट, सूर्यास्त के समय। और फ्यू का क्या आएगा अभी? फ्यू का इसमें आया था मेनी। क्या आया था अभी? मेनी। वेन डू राम एंड लक्ष्मण कम। राम और लक्ष्मण कब आते हैं अभी? वेन से प्रश्न बनेगा तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, समय याद रखना। यहाँ पर उत्तर आया था एट सनसेट। राम लिखोगे, लक्ष्मण लिखोगे, कम लिखोगे, एट सनसेट। हु कम्स विद राम एंड लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण के साथ कौन आता है अभी? यहाँ पर भी आपको कोई नाम लिखना है। यहाँ पर आया था वानर सेना। क्या आया था अभी? वानर सेना। क्या आया था अभी? वानर सेना। फिर कम्स विद राम एंड लक्ष्मण, सेम का सेम लिखोगे, प्रश्नवाचक हटा दोगे। आपको हु हटाना है और लिखना है वानर सेना। इसमें आया था रीड द पैसेज। पैसेज को पढ़िए एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। आपको समानार्थी शब्द खोजने। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स होते हैं स्थान, पार्ट्स होते हैं रोल निभाना। कौन सा पार्ट है आपका फिल्म के अंदर, कौन सा रोल है? तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का तो आएगा, स्पोर्ट होते हैं स्थान, तो आप लिखोगे प्लेसेज, और पार्ट्स का लिखोगे आप रोल्स। बच्चे रोल कर निभाते हैं ना, पार्ट्स निभाते हैं। यहाँ लिखोगे रोल्स, ROLES, रोल्स। अपने प्यारे स्पेसीज में आया हुआ है, यहाँ पर देख लो, यह था रोल्स। और मैनी भी, फ्यू का मैनी हमने किया था। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेज भी आया था, ये रहा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल खोजने आपको। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर दिए हुए हैं, करेक्टर दिया हुआ है, एक मास्क दिया हुआ है। तो ये सेम का सेम यहाँ से देखे लिखना है आपको। करेक्टर का तो आप लिखोगे करेक्टर्स, ये लिखोगे। मास्क का क्या लिखोगे? मास्क, सेम का सेम लिख देना। ये सबसे इजी प्रश्न होगा आपका, ये 2 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ आर्म्स डू द चिल्ड्रन यूज। कौन से हथियार यूज करते हैं? आर्म्स का मतलब यहाँ पर भुजाएं नहीं है, यहाँ पर हथियार है। पेपर के बने हुए थे ना, चिल्ड्रन यूज हैंडमेड पेपर आर्म्स, हाथों से बने हुए कागज के हथियार। और यहाँ पर क्या है अभी? ए व्हीकल पुल्ड बाई हॉर्सेज, एक ऐसा व्हीकल जो घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। तो अपने एक शब्द आया था चैरियट, CHARIOT, चैरियट होता है रथ। क्या होता है अभी? रथ। आपने रामायण देखी होगी, उसमें रथ देखा होगा। फिर 19 से 20 क्वेश्चन है, वो भी क्या है अभी? पैसेज से ही है। मिस्टर पटेल वर्कड इन ऑफिस इन बीकानेर। मिस्टर पटेल है, वो काम करते हैं ऑफिस के अंदर बीकानेर में। बट परंतु ही लिव्ड इन ए विलेज, परंतु वो गांव में रहते हैं। ही केम टू वर्क, वो काम पर आते हैं बाई ट्रेन एवरी डे, प्रतिदिन किस पर आते हैं अभी? ट्रेन पर आते हैं। इन्हीं से प्रश्न बने, ध्यान से सुनना। द रेलवे स्टेशन वाज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, रेलवे स्टेशन है वो उनके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है। सो ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट, और फिर वो किस पर जाते हैं अभी? पैदल चल कर जाते हैं, ऑन फुट। ही रीच द ऑफिस एट 10 o'clock, वो कितने बजे पहुंचते हैं ऑफिस भी? 10 बजे। ये प्रश्न पूछेगा आपसे। ही वर्कड देयर, वो कार्य करते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये भी पूछेंगे कि कब से कब तक काम करते हैं, वो कैसे चल के आते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, उनका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ काम करते हैं, इसी से प्रश्न बनेंगे। पहला देखो वेयर आ गया, तो मतलब कोई स्थान पूछा है आपसे। क्या पूछा है अभी? स्थान। वेयर से प्रश्न बनेगा तो स्थान पूछेगा। वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क, अब लिखो मिस्टर पटेल वर्क का क्या? वर्कड, ये सेम लाइन लिख दोगे।
इन ऑफिस ऑफ बीकानेर। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहते हैं, यहाँ पर प्रश्न आया था ही लिव्ड इन ए विलेज, तो ही लिव्ड इन ए विलेज, ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ही कम टू एवरी डे, प्रत्येक दिन वो कैसे आते हैं अभी, अब यहाँ पर आया था, यहाँ से लिखोगे ही केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, यहाँ पर क्या लिख दोगे अभी, एवरी ट्रेन लिख दोगे, यहाँ पर ट्रेन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस, अब ऑफिस से रेलवे स्टेशन कैसे जाते हैं अभी, यहाँ पर आपका पर्सन मिस्टर पटेल लिखोगे, डिड हटाओगे, गो का क्या करोगे, वेंट करोगे, टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ सेम का सेम लिखोगे, फ्रॉम हिज ऑफिस तक, लास्ट में आप जोड़ दोगे ऑन फुट, पैदल चलकर, क्या क्या लिखोगे भी, ऑन फुट, पर्सन से ही हमने उत्तर बनाया, फिर हमने ऑन फुट लिख दिया। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, कि कितने लंबे समय तक, डिड ही वर्क इन ऑफिस, ऑफिस में काम करते हैं, तो ही का ही लिखोगे, डिड हटाओगे, वर्क का वर्क करोगे, इन इज ऑफिस, यहाँ पर वो सेम का सेम लिख दोगे, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, 10 बजे से 5 PM तक, ये लिख दोगे। ये वर्क देयर, देयर का मतलब है ऑफिस, ये लाइन लिखनी है आपको। अब देखो अभी राइटिंग सेक्शन में एक आपको यहाँ पर लेटर है, अपने भाई को बताना है अपने न्यू फ्रेंड के बारे में, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या है भी आपको 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन है, ये जरूर याद कर लेना, जरूर आएगी, हम आपको यहीं पर एक वीडियो भी डालेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी आएगा, यहाँ पर एक कहानी आएगी, जैसे यहाँ पर आई हुई है फार्मर एंड हैन, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए मिलेंगे और नीचे इस कहानी में आपको इन वर्ड का प्रयोग करना है। इसके अथवा में एक पिक्चर दी हुई मिलेगी आपको, और उसका आपको 10 लाइन्स या 5 लाइन लिखनी है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।